हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए रेडी होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जलवायु और मौसम वाला, चैप्टर नंबर 7। तो बिना देरी किए हुए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अब उस चैप्टर में आगे और कंटिन्यू करेंगे उस लेक्चर को। बच्चों, जैसा कि आप सबने जाना था, चैप्टर नंबर 7 है आपका वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, यानी कि मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। ठीक, चैप्टर के नाम से ही आपको जो समझ में आ रहा है कि आपको मौसम के बारे में पढ़ना है, जलवायु के बारे में पढ़ना है और जलवायु के अनुसार किस तरह से फिर जलवायु में किस तरह से जंतु जो है वो अनुकूलन करते हैं, किस तरह से जंतु अनुकूलन करते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। यू मस्ट हैव सीन पीपल प्लानिंग देयर आउटिंग्स बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड वेदर कंडीशंस, यानी जो मौसम के बारे में, मौसम की बारे में ये चर्चा करनी होती है। अगर कोई काम करना है तो कोई काम, जैसे कोई समारोह आयोजित करना है घर में, तो उसके पहले क्या मौसम के बारे में चर्चा करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा घरों में बड़े बुजुर्गों को बातचीत करते हुए कि मौसम के बारे में चर्चा करते हुए कि अमुक खेल शुरू होने से पहले मौसम कैसा होगा, पहले से अंदाजा लगाते हैं। क्या करते हैं? अंदाजा लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि इस समय पे मौसम कैसा होगा। तो और देखिए, दूरदर्शन में, टीवी पे, रेडियो में और दैनिक समाचार पत्रों में, आपका न्यूज़पेपर्स में भी हर दिन क्या करी जाती है, मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। तो क्या आप सभी जानते हैं कि मौसम वास्तव में क्या है? मौसम क्या है और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? मान लीजिए जैसे है, मान लीजिए मौसम की रिपोर्ट में आपको क्या पिछले 24 घंटों के टेम्परेचर, सुबह के टाइम क्या टेम्परेचर होगा, फिर दिन में आफ्टरनून में क्या होगा, शाम के टाइम पे क्या होगा, फिर मिडनाइट में क्या होगा, फिर उसके बाद 2 बजे रात में टेम्परेचर क्या होगा, फिर बिल्कुल भोर में 4 बजे सुबह क्या होगा टेम्परेचर। इस तरह से पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो मौसम की रिपोर्ट है ये आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। ये कैसे करते हैं? ये विभाग प्रतिदिन, हर दिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, विंड स्पीड यानी पवन का वेग आदि पर क्या करते हैं? आंकड़े एकत्रित करते हैं और उसके बाद मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि बच्चों, द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स उनको प्रभावित करते हैं? सच एज रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। ये सारी चीजें क्या करते हैं? वहां का मौसम निर्धारित करते हैं। फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड which determine the weather of a particular place are known as the elements of weather, यानी वेदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या? मौसम के कारक कहलाते हैं। मतलब इन चीजों में क्या कम है, क्या ज्यादा है, उसके हिसाब से फिर मौसम डिसाइड होता है, मौसम तय होता है कि वहां का मौसम कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 4 एलिमेंट्स हैं, 4 कारक हैं जो मौसम को प्रभावित करते हैं। वो चारों कारक कौन कौन से हैं? कल की क्लास में उसके बारे में मैंने आपको बताया था। डू यू नो व्हाट दीज एलिमेंट्स ऑफ द वेदर आर? वो वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो मौसम को या वेदर को प्रभावित करते हैं। उसमें पहला नंबर का एलिमेंट आपका है बच्चों ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जिसे आप क्या कहते हैं? आर्द्रता। ह्यूमिडिटी को आप क्या कहते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि जो हवा है, हवा में नमी की मात्रा, हवा में नमी की कितनी मात्रा है उसको आप क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। हवा में नमी की मात्रा को आप क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक,
हवा में नमी की मात्रा, तो इससे भी मौसम पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा है आपका बच्चों टेम्परेचर यानी कि तापमान, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन एनवायरमेंट, मतलब मौसम में जो वातावरण है, वातावरण में कितनी गर्माहट है या कितनी ठंडक है, उससे डिसाइड होता है मौसम का तापमान। क्या डिसाइड होता है? मौसम का तापमान। द डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी गर्माहट, कितनी गर्म है, या ठंडक। तो जब गर्म मौसम होता है तो कितना तापमान होता है, कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या रेगिस्तान में 45 तक भी चले जाता है। ठंड में क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, या कभी कभी क्या होता है माइनस में भी चला जाता है तापमान, -1 डिग्री, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है उस स्पेसिफिक जगह का, और उसको नापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। किसी भी प्रकार के तापमान को नापने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों? थर्मामीटर का यूज करते हैं। तीसरा जो वातावरण को प्रभावित करने वाला कारक है वो है आपका रेनफॉल यानी कि वर्षा। वर्षा होती है जो, उससे आप द क्वांटिटी ऑफ रेन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी दिए गए समय में वहां पे कितनी वर्षा हुई, ये डिसाइड करता है कि आपका रेनफॉल आपके मौसम को प्रभावित करता है। यानी वर्षा जो है वो मौसम को क्या करती है, प्रभावित करती है। विंड स्पीड यानी कि पवन का वेग, या कह सकते हैं वायु वेग। वायु वेग का मतलब क्या है बच्चों? द स्पीड ऑफ विंड, यानी कि हवा का स्पीड ब्लोइंग ओवर अ प्लेस इन किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो हवा कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, वो आपका वायु वेग कहलाता है। और ये सब मिल करके क्या करते हैं बच्चों? मौसम का निर्धारण करते हैं। ठीक है, वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन, बहुत जटिल प्रक्रिया है। इट कैन चेंज कॉन्सिडरेबली, यानी कि ये चेंज हो सकता है विद इन डेज, कुछ दिनों के अंदर। जैसे आज का मौसम ऐसा है तो कल का मौसम कैसा होगा कुछ पता नहीं, हो सकता है आज बहुत अच्छी धूप है और कल बारिश हो जाए, हो सकता है कि आज बहुत बारिश हो रही है और कल खिल के धूप निकल आए, है ना। तो मौसम का कुछ पता नहीं चलता। इनफैक्ट ऑन सम डेज द मॉर्निंग आर सनी, कभी कभी क्या होता है कि सुबह के टाइम में बहुत सूरज निकला होता है, धूप होती है, while it starts raining by आफ्टरनून, और दोपहर तक ही क्या होने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है। तो thus it is very difficult to predict weather, यानी वेदर का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। तो वेदर का प्रेडिक्शन कौन करता है? भारत का मौसम विभाग। भारत का मौसम विभाग, भारत का मौसम विभाग मौसम का क्या लगाता है? पूर्वानुमान लगाता है। और वो किन चीज जो आंकड़े एकत्रित करता है? आर्द्रता के, टेम्परेचर के, तापमान के, वर्षा के और विंड स्पीड के। मौसम का क्या लगाता है? पूर्वानुमान करता है। पूर्वानुमान, उसको क्या कहते हैं बच्चों? सीस्मोलॉजी कहते हैं, पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मौसम। ठीक है, अब मौसम और जलवायु दो अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं। देखो पहले तो यही जानो, मौसम किसको कहते हैं? वेदर को कहते हैं मौसम। बच्चों वेदर को कहते हैं मौसम। और दूसरा एक शब्द आता है जलवायु। जलवायु, जलवायु किसे कहते हैं? क्लाइमेट। पहले तो कुछ ये कठिन शब्द हैं जिनके बारे में आप जानिए। वेदर किसको कहते हैं? मौसम को कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? एनवायरमेंट को कहते हैं, क्लाइमेट को कहते हैं। ठीक है, और पर्यावरण किसे कहते हैं? एनवायरमेंट को कहते हैं। तो आपको इस चैप्टर में मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतु अपने आप को किस तरह से अनुकूलन करते हैं, उनकी क्या एडॉप्टेशंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जब देखो आप सबको मैंने कल बोला था कि न्यूज़पेपर्स में अपने कॉलम्स को इकट्ठा करिए और देखिए कि किस किस तरह से अलग अलग जगहों के तापमान अलग अलग होते हैं, वहां पे
किसी स्थान पे तापमान, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, इसके संदर्भ में जो वायुमंडल होता है उसकी प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है बच्चों? मौसम कहलाती है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग और उसके संदर्भ में वायुमंडल की जो प्रतिदिन की परिस्थिति है वो उस स्थान का क्या कहलाती है बच्चों? मौसम कहलाती है। ठीक, और मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर कौन कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड स्पीड, ये सब क्या है? मौसम के घटक कहलाते हैं, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। तो आप सबको पता है कि किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह कैसा होता है बच्चों? चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि देखो आज का मौसम बहुत ह्यूमिडिटी है आज के मौसम में, या पिछले सप्ताह का मौसम कैसा था? बहुत गर्म था। तो मौसम कैसी है बच्चों? मौसम एक जटिल परिघटना है, ये क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। और ऐसा पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने, देहरादून में रहने वाले बच्चों ने तो अक्सर महसूस किया होगा कि मौसम किसी भी पल कभी भी बदल सकता है। कभी कभी हो सकता है कि सुबह के समय तेज धूप निकली हुई हो और अचानक ही बादल आ जाएं और तेज बारिश होने लग जाए। कभी कभी क्या होता है कि तेज बारिश अचानक से बंद हो जाए और फिर तेज धूप निकल आए। तो आपने कभी कभी ऐसे अनुभव अवश्य किए होंगे, है ना बच्चों? किसी अनुभव को याद करने की कोशिश कीजिए। मौसम जो है, मौसम बहुत, मैंने आपको क्या बताया कि मौसम बहुत जटिल परिघटना है, बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, जटिल घटना है। इसको अंदाजा लगाना, इसका पूर्वानुमान लगाना क्या है? बहुत मुश्किल काम है ना? आप, आश्चर्यजनक बात है ना कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है ना? आश्चर्यजनक बात है। अब हम, ये तो हो गया मौसम के बारे में, अब हम बात करेंगे जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। When you look at the weather records of a number of places for a given period, जब आप कभी वेदर रिकॉर्ड्स यानी मौसम के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस में, कि इतने गिवन पीरियड में, इतने दिए गए समय में, जो मान लीजिए 25 सालों, लेट्स से 25 साल में, यू विल नोटिस दैट व्हाइल सम प्लेसेस एक्सपीरियंस्ड कोल्ड वेदर कंडीशंस एंड अदर एक्सपीरियंस्ड हॉट वेदर कंडीशंस। यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइम में, कुछ दिए गए समय में, कुछ स्पेसिफिक जगहों की में क्या था? गर्म मौसम था। और कभी कभी क्या था कि कुछ स्पेसिफिक जगहों पे कैसा था? ठंडा मौसम था। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि देहरादून की जलवायु कैसी है ना? मतलब आप सबको पता है कि देहरादून की जलवायु कैसी है। तो जलवायु जो होती है बच्चों ना, मौसम बदलता है लेकिन जलवायु एक लंबे समय तक एक जैसी ही रहती है। देहरादून की जलवायु कैसी है? आप सवाल करें अपने आप से, केरला की जलवायु कैसी है? दिल्ली की जलवायु कैसी है? कोच्चि की जलवायु कैसी है? तो यानी कि जो जलवायु होती है, जलवायु सडनली चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि आज यहाँ की जलवायु ऐसी है और कल यहाँ पे जनवरी में, अगले साल क्या होगा? यहाँ पे वैसे तो जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है, अगले साल जलवायु बदल जाएगी और अगले साल जनवरी में ठंडक नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। जलवायु जो है वो बहुत एक लंबे समय तक जो मौसम वहां का रहता है उसको क्या कहते हैं? जैसे लेट्स से 25 ईयर्स, 25 साल। अब क्या हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा गर्मी बढ़ गई है, थोड़ा थोड़ा गर्मी बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे बहुत सडन चेंज होता है, सडनली बहुत स्लो चेंज होता है जलवायु में। देखो जो मौसम है, मौसम में होता है सडन चेंज। मौसम में क्या होता है बच्चों? सडन चेंज होता है, यानी कि अचानक से परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है यानी कि जो जलवायु होती है उसमें बहुत स्लो परिवर्तन होता है, बहुत धीमा परिवर्तन होता है, बहुत धीमा परिवर्तन होता है।
उसमें बहुत तेज परिवर्तन नहीं हो सकता, बहुत धीमा परिवर्तन होता है। जैसे आप मौसम की रिपोर्ट से देखते हैं तो कभी अधिकतम तापमान, उस दिन का अधिकतम तापमान क्या था, उस दिन का न्यूनतम तापमान क्या था, उसको क्या करते हैं, पर डे रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्या आपको पता है कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए स्पेसिफिक कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक विशेष तापमापी होते हैं। क्या होते हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं, और इनमें अधिकतम और इसको क्या कहते हैं, अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है तो वो उसको रीड करता है। ठीक है, दिन का जो अधिकतम तापमान है वो ज्यादातर दोपहर के बाद होता है, और जो न्यूनतम तापमान होता है बच्चों वो ज्यादातर क्या होता है, भोर के टाइम में, यानी कि सुबह के समय 4-5 बजे के आसपास में जो तापमान होता है वो पूरे दिन का उस समय पे न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है, तो देखिए क्लाइमेट भी अलग अलग तरीके का होता है। इफ अ प्लेस एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर, यानी अगर किसी जगह पे बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा हो फॉर मोस्ट ऑफ डेज, देन वी से दैट दिस प्लेस हैज अ हॉट क्लाइमेट। यानी अगर वहां किसी जगह पे बहुत गर्म तापमान है तो, और मान लो वो बहुत लंबे समय तक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जलवायु जो है वो गर्म जलवायु है। And if a place experiences cold temperature for most of the days, then we say that this place has a cold climate। यानी कि क्लाइमेट कितने तरीके का हो सकता है, क्लाइमेट जलवायु जो है वो हो सकती है आपकी ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, या शुष्क जलवायु कह सकते हैं, ट्रॉपिकल। लेट्स रीड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। जलवायु कितने प्रकार की होती है, आपको क्या पढ़ना है कि जलवायु कितने प्रकार की होती है। तो जलवायु जो है वो एक तो आपकी होती है बच्चों ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और दूसरा आपका होता है ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर विद द एवरेज टेम्परेचर बीइंग 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा तापमान जहां पे हाई टेम्परेचर जाता होगा और एवरेज टेम्परेचर आपका आता होगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ का हो गया, जैसे आपका हो गया मुंबई, मुंबई का कैसा हो गया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक, ड्राई क्लाइमेट क्या होता है, जहां पे आर्द्रता कम होगी। द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरी लो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। वहां पे क्या होगा, बारिश बहुत कम होती होगी, जैसे आपका राजस्थान, वहां पे कैसा होता है बच्चों, ड्राई क्लाइमेट होता है, शुष्क वातावरण होता है, वहां पे बारिश बहुत कम होती है। उसके बाद देखिए टेम्परेट क्लाइमेट, दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवरेज टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन द समर। द एवरेज टेम्परेचर इज इन विंटर लाइज बिटवीन -3 and 18 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेट का मतलब बच्चों बहुत ठंडा मौसम, जहां पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, जैसे आपका बर्फ वाले पहाड़ों की तरफ जो मौसम होता है, या आप उसको बर्फ वाले पहाड़, अंटार्कटिका हो गया, आपका श्रीनगर हो गया, हमारे देश में आपका जम्मू कश्मीर के साइड में हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है विंटर्स के टाइम में, और गर्मी में भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं जाता। बहुत हाई टेम्परेचर होगा तब भी वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, और लो टेम्परेचर तो माइनस में भी 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाता है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कैसा होता है, दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर, और विंटर्स में क्या होता है, ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जैसे इसमें एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और जो विंटर्स में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये कहलाएगा आपका कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहलाएगा। ठीक है, तो रोल ऑफ क्लाइमेट, आपका जलवायु का क्या रोल है, आपको ये पढ़ना है कि जलवायु का क्या रोल है। अभी हम देखिए, जब आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो अब हम मौसम के बारे में आपने जाना कि मौसम किस तरीके का होता है। ठीक, मौसम में आपको मैं आगे कुछ उसके आंकड़े दिखाऊंगी जिससे आपको अलग अलग शहरों के टेम्परेचर के बारे में पता चलेगा। तो जो हम लोग अधिकतम और न्यूनतम तापमान को नापने के लिए जो तापमापी होता है
उसको क्या कहते हैं, वो अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहलाता है। पहला तो ये कि तापमान को मापने वाला यंत्र अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहलाता है। ठीक, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ये है उस यंत्र का नाम जिससे आप मिनिमम और हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को एक दिन में माप सकते हैं। आपको मैंने बताया कि जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो अधिकतर भोर के टाइम का होता है, और हाईएस्ट टेम्परेचर पूरे दिन का दोपहर के बाद का जो टाइम होता है, आफ्टरनून, मतलब 2-2:30 बजे, जो दिन में 2-2:30 बजे तक का जो टाइम होता है बच्चों, वो उस दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, रोल ऑफ क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इम्पैक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट एज इट इन्फ्लुएंसेस द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस। जलवायु जो है वो जीव जगत के लिए सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर का काम करती है। उनके बेसिक नीड्स किस तरह से पूरे होंगे, जैसे आपका ह्यूमंस को चाहिए फूड, भोजन चाहिए, आवास और क्लोथिंग, जलवायु पर ही डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग, स्पेसिफिक जगह के लोग किस तरीके का भोजन खाते होंगे, किस तरीके के आवास में। आप सबको पता है कि क्या जैसे घर हमारे यहाँ बन रहे हैं, क्या उसी तरीके के घर पहाड़ों में हैं? डिफरेंट तरीके के बनते हैं। कारण क्या होता है? कुछ तिरछी छतें होती हैं, जहाँ पे बहुत बर्फ गिरती है वहां पे छतों, जो घर की छतें होती हैं वो बहुत तिरछी होती हैं। क्या कारण होता है? तो क्लाइमेट, जलवायु जो है वो प्रभाव डालता है कि वहाँ का इंसान किस तरीके का भोजन खाता होगा, किस तरीके के आवास में रहता होगा, या किस तरीके के कपड़े पहनता होगा। फॉर एन एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया, the occupation of people depends on the climate। हमारे भारत देश में जो लोग हैं, लोगों का जो जीविका है वो भी किस पे? क्लाइमेट पे, यानी कि वहां पे जलवायु किस तरीके की है उसी पे डिपेंड करती है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। हर अलग अलग जगहों पे जो पुल बनाने की प्रक्रिया है, बिल्डिंग्स बनाने की प्रक्रिया है, या घर बनाने की प्रक्रिया समझ लें, उसमें क्या होता है? अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। जैसे क्या, मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस है, कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी वो कैसी बनाई जाएंगी? आप सबको पता है क्या क्या किया जाता है? भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ताकि भूकंप में उतना ज्यादा नुकसान ना हो। भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि स्पेसिफिक उस जगह में, उस एरिया में भूकंप आने की ज्यादा संभावना होती है, तो वहां पे भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहुत आता हो, तो वहां पे जो ब्रिजेस बनाई जाएंगी वो कुछ अलग तरीके से बनाई जाएंगी। उसमें क्या करते हैं? इसमें सब में क्लाइमेटिक फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में को कंसीडर किया जाता है बच्चों, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखा जाता है कि वहां पे जो निर्माण कार्य होंगे वो किस तरह से किए जाएंगे। क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल as climatic conditions impact the weather conditions। जो जलवायु की परिस्थितियां होती हैं वो आपके मौसम को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। जो जलवायु होती है वो आपका मौसम को प्रभावित करती है। जलवायु क्या करती है बच्चों? जलवायु मौसम को प्रभावित करती है, मौसम को प्रभावित करती है। और इतना मैंने आपको बताया कि जो मौसम होता है, मौसम जल्दी जल्दी बदल सकता है, लेकिन जलवायु जो होती है, स्पेसिफिक जगह की जलवायु, जैसे लोग कहते हैं पहाड़ों में, मसूरी के बारे में क्या बोलते हैं कि वहां की जलवायु ठंडी होती है, यानी कि वहां पे हमेशा ज्यादातर ठंडक वाला मौसम होता है। ठीक है, कभी कभी क्या है, अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण
जलवायु में धीरे धीरे बहुत धीमा परिवर्तन होता है और जो मौसम है वो सडन चेंज हो सकता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने मौसम और जलवायु के बारे में जाना। मैंने आपको बताया कि मौसम को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं, जो है आपका ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, टेम्परेचर यानी कि तापमान, विंड स्पीड यानी कि वायु का वेग, पवन का वेग, और उसके बाद उस मौसम जो है वो जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है, और क्लाइमेट यानी जलवायु जो है वो बहुत लंबे समय तक एक समान बनी रहती है। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा करके पढ़ते रहिए और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर के लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें।